शहर में एक घर में छोटी सी फैमिली रहती है जिसमें बेटा और बेटी और उनकी माँ रहती है। बेटे का नाम अनंत, बेटी का नाम नेहा और माँ का नाम देवी होता है। ऑफिस में काम करता है और काफी अच्छी सैलरी होती है उसकी। माँ बहन घर संभालते हैं। अनंत को ऑफिस में एक लड़की बेहद पसंद होती है। उसका नाम रीमा होता है, पर आज तक वो उससे अपनी दिल की बात नहीं बोल पाया था। पर हिम्मत करके एक दिन उसने अपने दिल की बात रीमा से कह ही दी। रीमा भी राजी हो गई। तो रीमा कहती है, पर ये कैसे पॉसिबल होगा? अनंत कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी माँ को मना लूंगा, तुम बस मेरे साथ उनसे मिलने चलो। रीमा राजी हो जाती है, पर रीमा बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है कि वह पहली बार किसी से मिलने जा रही है जो कि उनकी होने वाली सास होंगी। वह घर पर आते हैं और घर में एंट्री लेते हैं। घर में आकर अनंत की माँ देवी कहती है कि हम तारीख 13 मार्च रखते हैं, जो कि बस 5 दिन बाद थी। पर इसके लिए रीमा को उसकी माँ से भी बात करनी पड़ेगी। रीमा कहती है कि मेरी माँ मान जाएंगी, उनको मेरी चॉइस पर कोई शक नहीं है। यह कहकर रीमा कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं उनसे जाकर बात करती हूँ और आपसे फोन पर बात करवा दूंगी। यह कहकर वह वहां से जाने लगती है। जैसा कि रीमा ने कहा था, उसकी माँ मान जाती है और वह दिन शादी का था जब वह एक पैलेस में आए हुए थे शादी के लिए। उसकी माँ और उसकी सास आपस में बातें कर रहे थे कि इनकी जोड़ी काफी अच्छी है और हमें अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होना चाहिए। और इधर अनंत और रीमा भी आपस में बातें कर रहे थे। असल में अनंत की माँ ना खुश थी मन ही मन में। शादी होने के बाद वह वापस आ जाते हैं रीमा को लेकर अपने घर। घर में वह अंदर जाने लगते हैं। रीमा का स्वागत करते हैं और फिर उनकी माँ और उनकी बहन उनसे कहते हैं कि हमें इनको इनके कमरे में भेजना चाहिए। रीमा और अनंत अपने कमरे में जाने लगते हैं। कमरे में आकर रीमा थोड़ा आसपास देखती है और अच्छा फील करती है। फिर वह दोनों सोचते हैं हम काफी थक गए हैं और भूख भी लगी है, तो वो कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं और बेड पर बैठकर अनंत जूस पीता है और रीमा चाय। एक दिन उनकी सास और उनकी बहन और रीमा साथ में होते हैं, तो उनकी बहन नेहा के पास फोन आता है कि अंकल और उनकी बेटी उनके घर पर आने को बोल रहे हैं। तो वो अपनी माँ को ये बात बताती है। फिर नेहा ये बात रीमा को भी बताती है और कहती है कि अंकल और उनकी बेटी आ रहे हैं। उनकी सास कहती है कि रीमा, तुम्हें उस दिन अच्छे से पेश आना है उनके साथ और अच्छा सा खाना बनाकर तैयार रखना है, हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अंकल और उनकी बेटी आते हैं।
तो वह सब आपस में बातें कर रहे होते हैं और रीमा किचन में होती है। तो फिर देवी कहती है, यानी कि उनकी सास कहती है अपनी बेटी से कि नेहा जाओ और रीमा को बुला कर लाओ। इधर ही उनकी सास अंकल से बात कर रही होती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपकी बेटी यानी कि सौम्या का रिश्ता अपने बेटे से नहीं कर पाया। यह रीमा काफी मेहनत से खाना बना रही होती है और काफी मुशक्कत के बाद वह खाना बना लेती है। तब वहां नेहा आती है और उनसे कहती है कि चलिए रीमा, आपको माँ ने बुलाया है अंकल और उनकी बेटी से मिलने के लिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको थोड़ी अच्छे से बात करनी है उनसे। तो रीमा कहती है कि तुम जाओ, मैं बस आती हूँ। यह कहकर नेहा जाने लगती है और रीमा भी उसके पीछे जाने लगती है। रीमा उन सब से मिलती है, नमस्ते करती है और कुछ अच्छी बातें करती है। थोड़ी बातें करके रीमा वहां से निकल जाती है वापस अपने किचन में। क्योंकि अनंत ऑफिस जाता था और रीमा ऑफिस इस टाइम नहीं जाती थी। रीमा ने 1 महीने की छुट्टी ली थी ताकि वह अनंत के घर पर सब अच्छे से हैंडल कर पाए और अच्छा समय उनकी माँ और बहन के साथ बिता पाए। अनंत ने बोला भी उसको कि तुम चलो ऑफिस, पर रीमा ने मना कर दिया। तो अनंत वहां से चला जाता है। अनंत अपनी फैमिली से मिलता है आकर और कुछ बातचीत होती है, आपस में बातें करते हैं। उनकी माँ कुछ बातें करती हैं उनसे। अनंत से काफी तारीफ करती हैं रीमा की कि यह लड़की काफी समझदार है। रीमा ने बहुत अच्छे से हमारे गेस्ट को हैंडल किया और खाना पीना खिलाया। तब अनंत वहां से चला जाता है। जब रीमा अकेली होती है तो वह अचानक से उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती हैं। बहुत ही गुस्से में तेज आवाज से उसे चिल्लाने लगती हैं। रीमा भी डर कर और शॉक में चली जाती है, इसलिए रीमा भी फिर वहां से चली जाती है। फिर वह माँ बेटी आपस में बात करते हैं कि उनकी माँ कहती है कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं अंकल की बेटी यानी कि सौम्या से अपने बेटे अनंत की शादी करवाती, लेकिन इसने आकर सारा काम बिगाड़ दिया। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ अपनी अंकल की बेटी से। पर इस पर नेहा कहती है ये इम्पॉसिबल है। नेहा उनके रूम में आती है और थोड़ा गुस्सा करती है क्योंकि वह उस समय अपनी माँ की साइड ले रही थी और रीमा से कहती है कि तुम बुरा मत मानो, माँ थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर देती हैं, उनका नेचर ऐसा ही है, पर वो दिल की साफ है। इतनी सफाई देने के बाद वह वहां से चली जाती है। एक दिन रीमा किचन में होती है, खाना बना रही होती है और अचानक उसकी माँ का कॉल आता है तो वह बात करने लगती है फोन पे। अचानक पीछे से उसकी सास और उसकी बहन यानी कि उसकी ननद पीछे से आते हैं और उसकी ननद के हाथ में चाकू होता है और उसकी सास के हाथ में कुछ वैक्यूम क्लीनर जैसा होता है जिससे कि काफी धुआं फैलने लगता है। और यह सब पता नहीं क्या सोचकर उसकी सास ये सब कर रही थी और अचानक रीमा बेहोश हो जाती है।
बाद में वह उसे काफी मारती हैं और इतना मारने के बाद वहां से चली जाती हैं और जो कि उन्होंने धुआं फैलाया था उससे किचन में आग लग जाती है और वह आग जलते हुए रीमा को किचन में छोड़ जाती है। अनंत जब वहां आता है तो रीमा को बेहोश पाता है और किचन में आग लगी होती है। अनंत रीमा को काफी उठाने की कोशिश करता है तो वह अपने दोस्त निखिल को कॉल करता है कि उसकी मदद करे। निखिल वहां आता है और अनंत की मदद करता है। वह दोनों रीमा को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। हॉस्पिटल में अनंत काफी रोता है तो निखिल उसका दोस्त उसको समझाता है। फिर निखिल और अनंत रूम से बाहर आते हैं और अनंत अपनी माँ से कहता है यह सब कैसे हुआ, किचन में आग कैसे लगी और रीमा बेहोश कैसे हुई, आप सब कहाँ थे, काफी सवालात करता है। तो उसकी माँ बिल्कुल अनजान बन जाती है और कहती है बेटा हमें नहीं पता, हम दोनों मंदिर गए हुए थे। निखिल तो वहां से चला गया क्योंकि ये उनकी आपस की फैमिली का मैटर था। अनंत तब भी बहुत रोता है। रीमा की माँ को ये खबर मिलती है कि रीमा बेहोश हो गई थी किचन में आग लगने की वजह से, तो उनकी माँ उसको घर में देखने आ जाती है। फिर अनंत इधर ही किचन में आग बुझाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है। फिर निखिल फायर ब्रिगेड वाले लोगों को फोन करता है आग बुझाने के लिए। और उसका दूसरा दोस्त उससे बात कर रहा होता है कि अनंत ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा का पूरा किचन जल गया, किसी को नहीं खबर हुई, ये पॉसिबल तो नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने यह काम जानबूझकर किया है भाभी को मारने के लिए। इतना कहकर वह बातें कर ही रहे होते हैं कि निखिल फिर वहां से चला जाता है फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए। अनंत सोचता है कि बात तो सही कह रहा था उसका दोस्त। इसी तरह वह एक नजर रखता है रीमा पर। एक दिन वह अपने बालकनी में देखता है कि उसकी माँ के हाथ में एक बहुत बड़ा नाइफ यानी कि तलवार होता है और वह रीमा को मार रही होती है। रीमा फिर बेहोश हो जाती है तो उसकी माँ वहां से भाग जाती है रीमा को मारकर। अनंत जल्दी से भागकर वहां आता है, रीमा को उठाने की कोशिश करता है मगर रीमा नहीं उठती तो वह रोने लगता है। फिर वह वापस आता है बालकनी से नीचे और फिर वहां आकर फिर रोने लगता है क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी अपनी माँ से। माँ होने के कारण वह उनसे बस इतना कहता है कि माँ आपको क्या तकलीफ थी कि आपने रीमा के साथ ऐसा किया, और काफी गुस्सा करता है और उन्हें बहुत सुनाता है। पुलिस को वो कंप्लेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी माँ होती है, इसीलिए वह वहां से बिना कुछ कहे जाने लगता है। नेहा को ये बात पता चलती है तो नेहा भी अपनी माँ को बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि आज आपने रीमा के साथ ऐसा किया, कल क्या करेंगी। इसलिए रीमा भी चल बसी, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई दिन मुझे भी मार दें, आपकी इंसानियत खत्म हो गई। यह कहकर वह दोनों चले जाते हैं और माँ उनकी रोती रहती हैं। फिर अनंत और उसकी बहन कब्रिस्तान आते हैं रीमा की कब्र पर। अनंत काफी रोता है। फिर वह अपना घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं जो कि अनंत को ऑफर हुआ था उसके ऑफिस की कंपनी से। वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वह आज के बाद माँ के साथ नहीं रहेंगे और यही उनकी सजा है। घर आकर वह अंदर अपने आपस में बातें करते हैं और काफी सैड हो जाते हैं। यह कहानी समाप्त।